किशोर कुमार जी, आप प्रदेश महासचिव हैं ओबीसी के। नालंदा विधानसभा में सुन रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का कुछ चल नहीं रहा है, न प्रदेश के कार्यकारिणी का चल रहा है, न जिला कार्यकारिणी का चल रहा है, न जिला अध्यक्ष का चल रहा है। और सुनने में आया है कि जिस अपराधी छवि के विरोध में कांग्रेस भी बोलते आ रही है, जदयू भी बोलती है, भाजपा भी बोलती है। तो जदयू और भाजपा को तो देखते हैं कि आधे से अधिक अपराधी छवि के लोग ही हैं, कथनी करने में उनका कोई अंतर नहीं है। फिर आखिर कांग्रेस के बारे में अगर नालंदा विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे तत्व को कांग्रेस टिकट दे देती है, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बिना अनुमति के, बिना उनके अनुशंसा के, उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में मैं पार्टी जिलाध्यक्ष को या प्रदेश अध्यक्ष को ये सूचित करूंगा कि कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, उस छवि को टिकट नहीं दिया जाए जिससे पार्टी बदनाम हो, और इससे हम लोग कार्यकर्ता में असंतुष्ट पैदा होगा। और अगर इसके बावजूद अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो हम लोग पुरजोर उनको विरोध करेंगे, और यहाँ तक कि हम प्रचार में, हम लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके प्रचार में नहीं जाएंगे। प्रचार में नहीं जाएंगे और लोग आपसे पूछेंगे कि किनको वोट दें, तब किनको वोट देंगे तो कह देंगे कि जिनका मर्जी करता है उनको वोट दीजिए। चलिए, क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम किशोर कुमार हुआ, प्रदेश महासचिव ओबीसी विभाग। नालंदा जिले के नालंदा विधानसभा क्षेत्र में एक अहम मुद्दा है स्वच्छ छवि और छवि धूमिल के बीच में पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है। टिकट इस बार फलना को मिलेगा, चिन्ना को मिलेगा। कई कांग्रेसियों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपना मन से उम्मीदवार घोषित। तो अगर ऐसा होता है तो लोगों से बात करने पर हमें जो प्राप्त सूचना हुई है, उस सूचना के आधार पर सीधा कांग्रेस 2 विभाग में बंटने की संभावना है। नालंदा जिला में गिने चुने जो चाटुकार लोग हैं वो अपराधी छवि के लोगों के पास रह जाएंगे और बाकी कार्यकर्ता दरकिनार हो जाएगा। ये हालत है नालंदा विधानसभा क्षेत्र। क्योंकि जिस खून पसीने से मरे हुए कांग्रेस को जिंदा करने का काम किया, एक भगत के रूप में, एक झरवैया के रूप में, और उसको साफ सुथरा कर करके एक जमीन तैयार किए। नालंदा जिला के वर्तमान अध्यक्ष नरेश अकेला और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, दोनों के मेहनत नालंदा में रंग लाए है। और हमको जैसा लगता है कि अगर स्वच्छ छवि के लोगों को कांग्रेस का उम्मीदवार के रूप में उतारा जाएगा तो निश्चित विजय हासिल होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो तमाम कार्यकर्ताओं का मानना है कि हम उनके खिलाफ प्रचार में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो लड़ाई है करो या मरो का, और करो या मरो की लड़ाई में जब अच्छा दिन आया तो दूसरे पार्टी को खींच करके भाजपा से उम्मीदवार ला करके खड़ा कर दीजिएगा। 11 महीना, 4 बरस 11 महीना भाजपा में रहेंगे और 1 महीना कांग्रेस में रहेंगे। वो न पार्टी के लिए सही हैं, और अगर जीत भी जाते हैं तो भी वो कहाँ चले जाएंगे इसका कोई जवाबदेही नहीं है। यह कार्यकर्ताओं का कहना है। अगर कांग्रेस विभाजन को रोकना चाहती है तो वैसे अपराधी छवि को
टिकट न दे करके एक स्वच्छ छवि को उम्मीदवार बनाया जाए। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट अरविंद कुमार उर्फ भोली बाबू, बिहार प्रदेश। हाँ, राजीव कुमार मुन्ना बाबू, आप लंबे समय से, या तो यूँ कहा जाए कि आप बचपन से ही कांग्रेस की झंडा को बुलंद करते आ रहे हैं। और नालंदा विधानसभा एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ के वित्त मंत्री रहे श्याम सुंदर बाबू, शुद्ध ईमानदार थे। इस बार सुनने में आ रहा है कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति को नालंदा में कांग्रेस टिकट देने जा रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इसके संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठकें चल रही है, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि जो हमारे जिलाध्यक्ष ने जो नियम संगत पैनल है वह किसी भी आपराधिक छवि के व्यक्ति को नहीं भेजा है और निष्ठावान कांग्रेसियों को भेजा है। और पार्टी राहुल गांधी का जो सिद्धांतिक है, जो कांग्रेस में 5 साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हीं कार्यकर्ताओं में से टिकट देगी, यह मेरा विश्वास है। जी, तो दूसरी बात हम जानना चाहते हैं कि अगर, क्योंकि जैसा सुनने में आया है कि यहाँ आपके यहाँ नालंदा जिला में खास करके पार्टी का जो जिला अध्यक्ष हैं उनका जरा भी नहीं चलता है, और यहाँ तक कि सुनने आया है कि नालंदा विधानसभा के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष का भी कुछ नहीं चलता है। अगर ऐसी जो भी चलता है, जो बाहर से प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं उनका चलता है। अगर उन्होंने जबरन राहुल गांधी से कह करके टिकट दिलवाने का काम करेंगे, वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? पहली बात को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी में जिला अध्यक्ष कमांडर इन चीफ होता है और प्रदेश अध्यक्ष उसका नेतृत्व करता होते हैं जी। और ये दोनों की बातें नहीं चलना, ये कहीं से भी अप्रासंगिक है। और मैं कह देता हूँ कि प्रभारी, कोई भी प्रभारी अगर गलत नीतियों पर चलेंगे तो उसका पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा, जिसमें कि पार्टी का मान सम्मान बचा रहे और कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान बचा रहे। आपने देखा होगा कि विगत चुनावों में 2020 में इन्हीं नीतियों पर कतिपय कारणों से एक साजिश के तहत नालंदा में तीनों विधानसभा में जमीनी कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया, जिसका हर्ष विगत चुनावों में सामने परिलक्षित हुआ। निश्चित रूप से पार्टी इस बार एक स्क्रीनिंग कमेटी में लगातार विषयों पर विचार विमर्श कर रही है और निश्चित रूप से सशक्त एवं सुनियोजित उम्मीदवार जो पार्टी का सशक्त होगा, जो जमीनी कार्यकर्ताओं होंगे, जिसका आधारभूत होगा, और पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर पार्टी वर्करों को टिकट दिया जाएगा। यह एकदम राहुल गांधी पर विश्वास है, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर विश्वास है और निश्चित रूप से खड़गे साहब पर विश्वास है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे राजीव कुमार उर्फ मुन्ना जी, कि अगर प्रभारी अपराधी छवि के लोगों को टिकट देंगे तो नालंदा विधानसभा के या नालंदा जिला के कांग्रेसियों का एक तो अपमान है, तो वो अगला कदम क्या होगा कार्यकर्ताओं का? अभी आपका किस सूत्र से जानकारी प्राप्त हुआ है कि आपराधिक छवि वालों को टिकट दिया जा रहा है? मैं इस संबंध में बता देना चाहता हूं कि नालंदा विधानसभा में 30 वर्षों से जो बिहार सरकार के काबीना मंत्री वर्तमान में एक बपौती सीट अपने को समझ रहे हैं और उनके राज्य में अफसरशाही कायम है। किसी भी जदयू कार्यकर्ता भी अपमानित महसूस करता है। और मैं, हमारी पार्टी किस तरह से आपने यह प्रश्न उठाया कि आपराधिक प्रवृत्ति की छवि को टिकट देना जाता है, मैं अभी इस बातों से इनकार करता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पर अगर पार्टी निर्णय लेगा तो सोच समझ कर लेगा, और अगर या किसी को
आपके कथनानुसार अगर गलत निर्णय लेगा तो निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त होगा, उसका परिणाम भी सामने आ सकता है। क्या नाम हुआ आपका सर? राजीव कुमार मुन्ना, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस, वर्तमान में अध्यक्ष के कार्यों के प्रभारी।